नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कमोडिटीज़ और कमोडिटीज़ साइकिल की। कमोडिटीज़ साइकिल एक ऐसी चीज़ होती है कि हर टाइम पे एक कमोडिटी कभी ना कभी बढ़ती है। कमोडिटी कोई भी हो सकती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर का आप चार्ट सामने देख रहे होंगे। क्रूड हो सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये सब कमोडिटी साइकिल के अंदर आते हैं। इनके भाव ऊपर नीचे होते हैं और उसी हिसाब से शेयरों के भाव भी ऊपर नीचे होते हैं। ये डेली चार्ट है जो आपके सामने है। मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने वीकली चार्ट लगाऊंगा और उसके बाद मंथली चार्ट लगाऊंगा। आप देख सकते हैं कि 100 रुपये दिखा रहा है आखिरी प्राइस पिछले साल अप्रैल में हिंदुस्तान कॉपर का, और इस समय 270 रुपये। कॉपर थोड़ा तेज होना शुरू हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो कॉपर के भाव इंडिया में भी बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में कॉपर का कोई और शेयर नहीं है अभी तक। अगर कोई और दूसरा शेयर है तो वो हिंडाल्को है, लेकिन हिंडाल्को सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन करता है, मतलब बाहर से कॉपर खरीदता है और उसकी वायर्स और पैलेट्स और वो सब बनाता है। सिर्फ माइनिंग करने का एक ही स्टॉक है, हिंदुस्तान कॉपर। और हिंदुस्तान कॉपर ही इकलौता शेयर है जो एक्चुअली कॉपर प्ले है। बाहर की अगर बात करें तो रियो टिंटो सबसे बड़ा शेयर है जो आप कॉपर पे प्ले कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि आदमी को ये साइकिल कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा, और उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट होता है, और कमोडिटी प्राइसेस से शेयर का क्या लेना देना होता है। देखिए, बट ऑब्वियस है, अगर कमोडिटी वो माइन करते हैं और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट शेयर प्राइस पे आता है। पहले वो प्रोडक्ट वो 100 रुपए का बेच रहे थे, अब उसका भाव 110 रुपये हो गया, तो वो 10 रुपया पूरा का पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन मोटा मोटा 10 रुपया उनके प्रॉफिट में ऐड होता है। तो जितनी भी वो माइनिंग करते हैं उस हिसाब से वो 10 रुपये उनके प्रॉफिट पे ऐड होता है, तो वो करोड़ों रुपए में बन जाता है। मैं ये चार्ट आपको इस कारण दिखा रहा हूं कि कमोडिटी साइकिल कभी भी आप शॉर्ट टर्म में प्ले नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स इतने वॉलेटाइल होते हैं कि जैसे आपने देखा है 100 रुपए से चला हुआ 310-15 रुपए के करीब गया। समरी में इसका हाई लो दिखा देता हूं आपको। 306 रुपए 85 पैसे का 52 वीक हाई दिखा रहा है और 93 रुपए 85 पैसे का 52 वीक लो दिखा रहा है। दोबारा चार्ट पे आ जाते हैं। ये वीकली चार्ट है, एक ही साल का दिखा पा रहा है एवरेज। अप्रैल टू अप्रैल है करीब करीब, एक एक क्वार्टर के चार्ट है। अगर मैं इसका ईयरली चार्ट दिखाऊं तो आपको बहुत ताज्जुब होगा, मतलब मंथली चार्ट। इसका लो 2000 में करीब 25 रुपए के करीब है और इसका हाई 300 रुपए है। दिक्कत यह है आप पकड़ेंगे कहाँ। दूसरी दिक्कत यह है कि आप बेचेंगे कहाँ। ये चीजें से पढ़ाई से हो सकती हैं। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि स्टॉक तब खरीदना चाहिए जब उसका सबसे बुरा वक्त हो, और स्टॉक तब बेचना चाहिए जब उसका सबसे अच्छा वक्त हो। जब पूरी दुनिया खरीद रही हो तब बेचना चाहिए। जब पूरी दुनिया बेच रही हो और कोई खरीदार ना हो तब खरीदना चाहिए। आप लोगों को ये सब बातें तब समझ में आएंगी जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये चार्ट आपको सिर्फ इस कारण दिखाया है कि कमोडिटी क्या कर सकती है। 2500 रुपए का 300 रुपए 2-3 साल के अंदर,
मल्टी बैगर किसको कहते हैं वो आप देख सकते हो। नाम लेना कहना बहुत आसान काम होता है। मैं आपको क्योंकि पीछे के चार्ट्स दिखा रहा हूं तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मल्टी बैगर है। कितने लोग इस स्टॉक की मूवमेंट को पकड़ पाए होंगे? क्या आप पकड़ पाए होंगे? नहीं। क्या मैं पकड़ पाया हूँगा? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे अपने आप से भी पूछना चाहिए। क्या मैं ये मूवमेंट पकड़ पाऊंगा? अगर पकड़ पाऊंगा तो कैसे पकड़ पाऊंगा? यही क्वेश्चन आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए। अगर आप पकड़ पाएंगे तो कैसे पकड़ पाएंगे? प्रूफ उसमें है कि आप खुद करें, किसी की बात पे विश्वास ना करें। ये सब बातें सीखने के लिए टाइम लगता है। आप एक दिन में नहीं सीख सकते। मुझे बहुत टाइम हो गया सीखते हुए और आज भी सीख रहा हूं। मैं सीख नहीं पाया हूं कुछ भी। स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी है, मतलब अगर पूरी दुनिया के समुंदर और गिन लें तो आप उसमें से तिनका कैसे ढूंढोगे? ये तिनका ढूंढने जैसा है समुंदर में। हम लोगों को सिर्फ इतनी ही नॉलेज है। समुंदर में से तिनका ढूंढ लें तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाती है। आपको ये सीखना पड़ेगा और ये वीडियो बनाया भी इसी का रन जा रहा है कि आप सीख सकें एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। आप सीखें, खुद पढ़ें, खुद ट्रेड करें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इतना आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। ये एक जॉब है जो कंप्लीटली आपको डिवोटेड टाइम के साथ देना पड़ेगा। हाँ, अब बात करते हैं कि इसको प्ले कैसे करा जा सकता है। तो आपको साइकिल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। साइकिल्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब किस कमोडिटी का साइकिल आने वाला है, किस प्राइस पे उसका साइकिल टर्न हो रहा है, कैसे उसको प्ले करा जा सकता है, कैसे आप उसको खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। मैंने ये चार्ट आपको सिर्फ कमोडिटी साइकिल दिखाने के लिए बताया था कि मल्टी बैगर कैसे हो सकता है। क्या आप चुन पाएंगे ये मल्टी बैगर? क्या मैं चुन पाऊंगा ये मल्टी बैगर? अगर आदमी 2-4 मल्टी बैगर भी अपनी लाइफ टाइम में चुन ले तो उसके पास इतनी दौलत हो सकती है, इतनी सेविंग हो सकती है कि वो सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये क्या चुनना आसान काम होगा? इतना आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। 100 में से 2-4 आदमी, 5 आदमी कर पाते हैं। इसी कारण वो लोग अमीर हुए हैं। और इस कारण भी अमीर हुए हैं कि वो इतने प्राइस मूवमेंट के बाद भी वो बेचने में कामयाब रहे और होल्ड कर पाए इतने प्रॉफिट को। हर किसी की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। लोग 2% स्टॉक हिलता है तो उनको डर लगने लग जाता है। किसी ने तो खरीदा होगा, मैं कहता हूँ 50 में भी खरीदा हो, आज का भाव 270 रुपए का है, लेकिन 200 रुपए टच, 300 रुपए टच करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं कि 230 रुपए भी आया है। तो उसकी जान की हालत क्या हुई होगी? अगर किसी ने 100 में खरीदा है, 306 हो गया और 230 आ गया तो उसका तो आधा प्रॉफिट उड़ गया। क्या वो होल्ड कर रहा होगा? क्या वो आगे होल्ड करेगा? क्या आगे ये 306 का भाव तोड़ेगा? ये सब बातें आपको टाइम रहते पता चलेंगी। पढ़िए, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। खूब पढ़ाई करिए, खूब सीखिए और पैसा कमाइए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।